अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब क्या खैरियत से होंगे। जी तो आज हम जो रेसिपी बनाने जा रहे हैं देगी यखनी पुलाव की रेसिपी है। ये बेहद आसान रेसिपी है, क्विक एंड ईजी रेसिपी है। अगर आप कम टाइम में एक बेहतरीन पुलाव बनाना चाहते हैं तो ये रेसिपी आपके लिए है। चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले लेंगे हम एक प्रेशर कुकर। इसमें मैंने 1 kg के करीब लिया है बीफ। इसको अच्छे से मैंने वॉश कर लिया है। इसको हम प्रेशर कुकर में ऐड कर लेंगे। अगर हम गोश्त की यखनी बना रहे हैं तो कोशिश करें कि इसमें हड्डी वाली बोटी ज़रूर हो। अगर नहीं भी है तो कोई मसला नहीं। फिर हम इसमें खड़े मसाले ऐड करेंगे, जिसमें है दालचीनी, तेज़पात है, 2 बड़ी इलायची हैं, 2 दालचीनी के टुकड़े हैं, 1 से 1.5 टेबलस्पून इसमें ज़ीरा है और 3 से 4 इसमें लौंग हैं। फिर हम इसमें एक मीडियम साइज़ का प्याज और 4 से 5 इसमें जैवे लहसुन के डाल के इसमें 6 गिलास पानी ऐड करेंगे, क्योंकि यखनी निकलने के बाद पानी रिलीज़ होगा और ये 6 से 4 गिलास पानी रह जाएगा। फिर हम इसको ऊपर से ढक देंगे और 1 टेबलस्पून मैं इसमें ऐड करूँगी नमक का, क्योंकि बाद में भी हम नमक इसमें ऐड करेंगे। विसल के बाद, प्रेशर कुकर की सीटी के बाद हम इसको 20 से 25 मिनट के लिए पकाएंगे। अगर यही प्रोसेस आप मटन के गोश्त के साथ मटन का पुलाव बना रहे हैं तो आपको 10 से 12 मिनट लगेंगे, क्योंकि बीफ जो है वो देर से गलता है। इसलिए इसको 20 से 25 मिनट हम कुकर की सीटी के बाद, कुकर के विसल के बाद हम इसको 20 से 25 मिनट देंगे। बाद में हम इसमें से सारी यखनी जो है वो एक तरफ निकाल लेंगे और चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। एक मैंने कढ़ाई ली है, इसमें मैंने 1 कप भर के कुकिंग ऑयल का ऐड किया है, क्योंकि पुलाव में कुकिंग ऑयल ज़्यादा अच्छा लगता है। चावल अलग अलग रहता है, जुड़ता नहीं है। फिर मैं इसमें ऐड करूँगी एक बड़े साइज़ का प्याज, इस तरह से, ना ज़्यादा मोटा और ना ज़्यादा बारीक। प्याज ऐड करने के बाद हम इसको फ्राई करेंगे, गोल्डन ब्राउन कर लेंगे अच्छे से। 2 से 3 मिनट में हमारे प्याज जो हैं वो अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे, क्योंकि पुलाव में गोल्डन ब्राउन प्याज बहुत अच्छे लगेंगे। अब हम इसमें से हाफ़ प्याज जो है वो निकाल लेंगे। इसका यूज़ मैं आगे जाके आपको बताऊंगी। और हाफ़ प्याज जो है वो हम इसी में रहने देंगे। इस तरह से फ्राई किए हुए हाफ़ प्याज मैंने निकाल लिया है एक प्लेट में, इसको एक तरफ रख दिया। अब 2 मैंने बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं, उनका पेस्ट मैं इसमें ऐड करूँगी। आप चाहें तो इसकी जगह दही भी ऐड कर सकते हैं। और 1.5 टेबलस्पून जो है मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है। टमाटर और अदरक लहसुन के पेस्ट को हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे, ताकि इसका कच्चापन जो है वो दूर हो जाए और हमारा जो है घी वो भी ऊपर आ जाए। फिर हम इसमें वही खड़े मसाले जो हमने यखनी में ऐड किए थे, तेज़पात, 3 से 4 सब्ज़ बड़ी इलायची, दालचीनी का टुकड़ा और 4 से 5 हम इसमें लौंग ऐड करेंगे और इनको हम अच्छे से इस मसाले में भूनेंगे, ताकि सारा फ्लेवर इस मसाले में ऐड हो जाए इस तरह से। और इसमें हम हाफ़ टी स्पून नमक ऐड करेंगे, क्योंकि हमने यखनी में भी नमक ऐड किया है। तो जब हम इसमें यखनी का पानी ऐड करेंगे उसके बाद हम आखिर में पानी को चेक कर लेंगे। अगर हमें कम नमक फ़ील होगा तो हम इसमें और नमक ऐड कर देंगे। अब जो हमने गोश्त अलग किया था और उसकी यखनी अलग की थी, उसमें से हमने जो गोश्त निकाला था उसको हम इस मसाले में डालकर अच्छे से भूनेंगे 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि गोश्त का कलर भी हल्का सा ब्राउन हो जाए और घी भी ऊपर आ जाए। गोश्त हमारा गल तो चुका है, लेकिन हम इसको भूनेंगे ताकि इसकी जो हल्का फुल्का कच्चापन है वो इसका दूर हो जाए और मसाले का भी कच्चापन जो है इसमें रस बस जाए। इस तरह से हम इसको भूनते जाएंगे तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए। जितना हम भूनेंगे उतना ही ज़्यादा इसका टेस्ट आएगा। फिर मैं इसमें ऐड करूँगी 3 सब्ज़ मिर्चें, एक इसमें सुरख मिर्च है और 2 से 3 मैं इसमें सब्ज़ मिर्चें ऐड करूँगी, क्योंकि इससे इसकी जो है कलरफुल जो है हमारा पुलाव लगेगा। सुरख मिर्च ऐड करने से मिर्चें मुझे कम लग रही थी, 2 से 3 मैंने और इसमें मिर्चें ऐड कर दी हैं सब बस। फिर हम इसको अच्छे से भून लेंगे। देख सकते हैं आप, ऑयल हमारा ऊपर आता जा रहा है। मैंने पहले से चावल जो है 2.5 गिलास चावल मैंने लिए थे। आप कप ले लें या गिलास ले लें, मैंने ये वाला गिलास लिया था। ये देखें, ये वाला गिलास मैंने 2.5 गिलास चावल लिए हैं। मैं अब इसी की मेजरमेंट से इसमें यखनी ऐड करूँगी।
नॉर्मली हम तो वैसे अगर 2.5 गिलास या 2 गिलास चावल लें तो हम उसका डबल पानी ऐड करते हैं, क्योंकि ये यखनी पुलाव है और इसका चिपकने का होता है कि ये चावल आपस में जुड़े ना, चिपके ना, तो हम इसमें कम पानी ऐड करेंगे। नॉर्मली वैसे हमने 2.5 गिलास के 5 गिलास ऐड करने थे, लेकिन मैं इसमें यखनी के, वही यखनी जो हमने साफ़ करके रखी थी एक तरफ, उसके मैं 4 गिलास ऐड करूँगी और इसको अच्छे से मिक्स करके ऊपर से ढक देंगे और पानी के बॉयल होने का इंतज़ार करेंगे इस तरह से। ये देखें, फिर हम इसको ऊपर से ढक देंगे और जब तक हमारा पानी बॉयल हो रहा है हम इसको ढककर पकाएंगे। पानी हमारा बॉयल होना स्टार्ट हो गया है। अब 20 मिनट पहले से मैंने चावलों को भिगो के रखा था। चावलों का पानी ड्रेन करके हम इसमें ऐड कर देंगे इस तरह से, और अच्छे से सारे चावल को इस पानी में मिक्स कर देंगे। झटपट से तैयार होने वाली रेसिपी है, क्विक और इजी रेसिपी है। बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी बनती है। इस तरीके से बनाएं और मुझे फ़ीडबैक दें कि आपने रेसिपी बनाई तो आपको कैसी लगी। फिर हम इसको ऊपर से दोबारा ढक देंगे। एक बॉयल आने के बाद हम इसका ढक्कन ऊपर से उतार देंगे और पानी के ड्राई होने का हम वेट करेंगे। इस तरह से पानी हमारा ड्राई होता जा रहा है। इस दौरान ज़रा सी भी वीडियो अच्छी लग रही हो या चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और एक प्यारा सा कमेंट करें कि आपने रेसिपी ट्राई की तो आपको कैसी लगी। पानी हमारा ड्राई हो चुका है। फिर हम इसमें ऐड करेंगे जो हमने फ्राई प्याज निकाले थे, वो हम दम देने से पहले इस पर ऐसे सारे फैला देंगे। इससे बहुत ही ज़बरदस्त पुलाव की लुक आएगी। सारे प्याज फैला देने के बाद हम एक कपड़ा लेंगे इस तरह से, ताकि जो हमारी स्टीम है वो इधर निकले ना, और ऊपर से ढक्कन रख के इसको अच्छे से कवर कर देंगे। चाहे तो आप इसके ऊपर कुछ और चीज़ भी रख सकते हैं। अगर आपको चावल ज़्यादा कच्चे लगे तो आप ये काम गीले कपड़ा रख के भी कर सकते हैं। 20 से 15 मिनट हम इसको दम देंगे। पुलाव हमारा रेडी है 10 से 15 मिनट के बाद। ये देखें, माशाल्लाह से देगी बीफ यखनी पुलाव हमारा रेडी है। चावल का दाना बिल्कुल अलग अलग है और बहुत ही ज़बरदस्त लुक है। जो हमने इसके ऊपर एंड में दम के दौरान प्याज ऐड किया था उससे बहुत ही ज़बरदस्त इसकी लुक आई है। ये आप देख सकते हैं। चलते हैं अपनी रेसिपी की फ़ाइनल लुक की तरफ। माशाल्लाह से बहुत ही क्विक और ज़बरदस्त सी रेसिपी हमारी बन के रेडी हो गई है। जिनको नहीं भी आता वो भी इस रेसिपी से अगर पुलाव ट्राई करेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त उनका फ़र्स्ट टाइम में ही पुलाव बन के रेडी होगा और सब आपकी तारीफ़ें करेंगे। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त इसकी लुक है। करते हैं अपने पुलाव को हम डिश आउट। ज़बरदस्त सा हमारा पुलाव रेडी है, जिसकी खुशबू तो ऐसे फैली हुई है कि दिल चाह रहा है फ़ौरन इसको खा लिया जाए। और गोश्त भी हमारा बहुत अच्छे से गल चुका है। मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। गोश्त हमारा बहुत अच्छे से गल चुका है। 20 से 25 मिनट हमने मीडियम फ्लेम पे इसको गलाया है। अगर यही काम हम मटन के गोश्त के साथ करेंगे, मटन का पुलाव बनाएंगे, तो उसको 10 से 15 मिनट लगेंगे और वो अच्छे से गल जाएगा। बीफ का पुलाव जो है वो, बीफ का जो गोश्त है वो थोड़ा मुश्किल गलता है, देर से गलता है, इसलिए उसको प्रेशर कुकर पे मीडियम फ्लेम पर 20 से 25 मिनट लगेंगे और हमारा ज़बरदस्त सा गोश्त गलकर रेडी हो जाएगा। ये देखें, आप देख सकते हैं गोश्त बिल्कुल गल चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।